सोचिए, दौलत का असली मतलब क्या होता है? क्या वो जो बैंक में है या कुछ और? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाते हैं जो इस सवाल को बहुत ही सादगी से लेकिन गहरे तरीके से समझाती है। तो सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ 10 रुपए का खाना वाकई लाखों का सबक सिखा सकता है? यही सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है रामनगर के एक छोटे से गांव में, और यही हमारी मुलाकात होती है हमारे हीरो रमेश से। एक ऐसा इंसान जिसका दिल बहुत बड़ा था और दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया था। अब देखिए, रमेश के सपने तो बड़े थे, पर उसके पिछले आइडियाज कह सकते हैं कि उतने कामयाब नहीं रहे। उसकी पत्नी कमला उसे प्यार से चिढ़ाती भी थी, जिससे उनके बीच के प्यारे रिश्ते की एक झलक मिलती है। मगर इस बार रमेश को पूरा भरोसा था, आइडिया चलेगा। और जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आइडिया सीधा जुड़ा था उसकी पत्नी कमला के हाथों के जादू से। लाजवाब दम आलू बिरयानी। और प्लान था कि इसे स्टेशन पर बेचा जाए। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। रमेश ने अपनी बिरयानी की कीमत क्या रखी? सिर्फ 10 रुपए। जी हाँ, बस यही एक फैसला था जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। अब कमला ने पूछा, भाई इतना सस्ता क्यों? तो रमेश ने समझाया, अपना व्यापार का विज्ञान। सीधा सा हिसाब था, मुनाफा कम हो पर बिक्री ज्यादा। उसका सोचना था कि ट्रेन के 2 मिनट के स्टॉप पर 10 रुपए सुनकर कोई सोचेगा नहीं, बस खरीद लेगा। तो बस रमेश अपना बिरयानी का पतीला लेकर पहुंच गया स्टेशन। पर वहां उसका स्वागत गर्मजोशी से नहीं बल्कि शक भरी नजरों से हुआ। क्या ये आइडिया भी फेल हो जाएगा? वहां जो चाय वाला था किशोर, उसने तो मजाक ही उड़ा दिया। पर जैसे ही पहली ट्रेन रुकी ना, सारे शक हवा हो गए। बिरयानी की खुशबू ने ऐसा जादू किया कि ग्राहक रमेश के ठेले पर टूट पड़े, और देखते ही देखते उसकी बिरयानी तो सुपरहिट हो गई। और ठीक इसी कामयाब माहौल के बीच कहानी में एंट्री होती है एक बिल्कुल अलग किरदार की। ट्रेन से उतरा एक बहुत अमीर लेकिन उतना ही घमंडी आदमी, सेठ धनीराम। एक ऐसा इंसान जो रमेश की दुनिया से एकदम उलट था। धनीराम ने जैसे ही 10 रुपए का बोर्ड देखा, उसने नाक मुंह सिकोड़ लिया। उसे लगा, जरूर बासी चावल और सड़े हुए आलू होंगे इसमें। लेकिन कहते हैं ना, धनीराम की दौलत से बड़ी उसकी कंजूसी थी। उसने मन में सोचा, जब 10 रुपये में पेट भर रहा है तो 500 रुपये क्यों बर्बाद करूं? और बस उसने एक प्लेट खरीद ली। और पहला निवाला मुंह में जाते ही सब कुछ बदल गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये स्वाद, ये तो उसकी सोच से कोसों दूर, बहुत ही बेहतरीन था। उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो बड़बड़ाया, अरे वाह, ऐसा स्वाद तो सालों में नहीं चखा। और फिर वो दुनिया जहान को भूलकर जल्दी जल्दी खाने में लग गया। वो तो खाने में और जेब से 10 रुपए का सिक्का निकालने में इतना मगन हो गया कि उसे एक बहुत ही जरूरी आवाज सुनाई तक नहीं दी, ट्रेन के हॉर्न की आवाज। और जब तक उसने नजर ऊपर उठाई, बहुत देर हो चुकी थी। उसकी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ रही थी। 10 रुपए बचाने के चक्कर में उसका लाखों का नुकसान हो गया था, और अपनी गलती मानने के बजाय उसने सारा गुस्सा रमेश पर निकाल दिया। रात घेर आई, स्टेशन एकदम सुनसान, और धनीराम उस अंधेरे प्लेटफॉर्म पर अकेला बेबस बैठा था। अब उसके करोड़ों रुपए किसी काम के नहीं थे। तभी अंधेरे में एक रोशनी दिखाई दी। अरे, ये तो रमेश था, और उसके हाथ में गुस्सा नहीं बल्कि एक लालटेन, एक चटाई और गर्मा गर्म खाना था। धनीराम तो बस देखता रह गया। मतलब जिस आदमी को उसने इतना कुछ कहा, वही उसकी मदद करने चला आया था। वो हैरान था। और जैसे ही धनीराम ने उस ताजा बिरयानी का पहला निवाला लिया ना, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका सारा घमंड, सारा गुरूर एक पल में पिघल गया। ये सिर्फ बिरयानी का स्वाद नहीं था, ये उसकी मां के हाथ के खाने का स्वाद था। उसके बचपन की यादें थीं। और उसी एक पल में उसे समझ आ गया कि पैसे के पीछे भागते भागते उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें खो दी हैं, प्यार और इंसानियत। उसी पल उसे एहसास हुआ कि असली अमीर वो नहीं बल्कि बड़े दिल वाला रमेश है। अगली सुबह तक धनीराम पूरी तरह बदल चुका था। उसने रमेश को एक बड़ी नौकरी की पेशकश की, पर हैरान करने वाली बात यह थी कि रमेश ने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। रमेश ने उसे समझाया कि उसकी असली अमीरी पैसों में नहीं है,
उसकी दौलत तो उन थके हारे मुसाफिरों की मुस्कान में है, उनकी दुआओं में है और अपने लोगों के साथ में है। यही उसकी असली दुनिया थी। और ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर एक अमीर जिंदगी का मतलब क्या है? क्या है उसका असली पैमाना? पैसा या फिर कुछ और?